फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ऑप्शनल ज्योग्राफी के पेपर में समय समय पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए करंट अफेयर की बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। और इसके साथ ही देखिए क्या है कि जो भी आप आंसर लिख रहे होते हैं, अगर उन आंसर्स को आप करंट अफेयर से लिंक करते जाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी दूसरों की तुलना में काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग एडिटोरियल होते हैं, मैगजीन होती हैं, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। और इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने चैनल पर। तो आप में से जो लोग भी ये सभी टॉपिक्स को एक साथ देखना चाहते हैं वो लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनको मैंने डाउन टू अर्थ मैगजीन से लिया है। अब देखिए, कुछ लोग मुझसे मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है। 14 अगस्त 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। टीचिंग का मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखें तो ये 5 साल पुराना है, जब से मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ाना स्टार्ट किया था। और अगर आप वर्तमान की बात करें तो मेरे अधिकतर जो वीडियोस हैं, क्रिस्टॉलर है, वेबर है, जो अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस हैं, ये सभी यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे गए वीडियोस हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक से। टॉपिक का नाम है मेनी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ये मेनी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन में बताया गया है कि जो शिशु होता है, जो कोई और आहार नहीं ले सकता है, तो उसके लिए तो जो मिल्क है, जो दूध है, वो सबसे अच्छा आहार है। लेकिन इसके बाद की जो उम्र होती है, इसके बाद की जो एज होती है, उसमें बहुत सारे और भी अलग अलग फूड्स हैं जिसके ऊपर आप डिपेंड रह सकते हैं। जैसे कि जो तिल के बीज हैं या फिर जो पालक है, इन सभी में जो कैल्शियम की मात्रा है वो मिल्क से कहीं ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप कुपोषण की समस्या से लड़ना चाहते हैं, भारत में जो कुपोषण की समस्या है, तो ऐसे में केवल जो मिल्क है वही एक साधन नहीं है। इसकी जगह पे बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल आप हर उस आंसर में करिए जहां पर आप कुपोषण की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी रिसेंट की बात हो गई। और देखिए, एक बात ये भी है कि जो वर्तमान की रिसर्च है वो कहती है कि जो आपका मिल्क है ये कई तरह के कैंसर का भी कारण बन रहा है। तो ऐसे में जो मिल्क है, इसके अल्टरनेटिव क्योंकि उपलब्ध है, तो कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए हम लोग जो इसके अल्टरनेटिव है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से और गंभीर विषय की तरफ, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग का विषय। देखिए, क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे विश्व में एल नीनो और ला नीना चलती रहती हैं। और ये जो एल नीनो और जो ला नीना है, इनका जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर भी पड़ता है। तो देखिए, जब एल नीनो समाप्त हो जाती है, इसके बाद जो है ला नीना ईयर आता है। जैसे कि जो हमारा 2021 है, ये ला नीना ईयर है। ला नीना ईयर मतलब यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो ठंडा होने लगता है। लेकिन इस बार क्या देखा गया है, देखिए हमारी जो अक्टूबर है, पिछले साल का जो अक्टूबर है, यहां से ये जो लानिना का चक्र है ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके बाद भी जो कूलिंग इफेक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं था जितना होना चाहिए था। यानी कि जितना लानिना का कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए था उससे बहुत कम देखा गया। और ये जो वर्तमान वर्ष है, इस वर्ष में काफी ज्यादा टेम्परेचर रहा है वर्ष के शुरुआती महीनों में। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो लानिना का इफेक्ट है वो काफी कुछ नलीफाई हो गया है, काफी कुछ नहीं दिखाई दिया है। अब देखिए, ये फिर से आपका एक करंट का इशू हो जाता है जिसको जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में तुरंत रिफर कर सकते हैं। आपका जो आंसर है तुरंत दूसरों से अलग हो जाएगा। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है ये आइसलैंड में आए हुए भूकंप से जुड़ा हुआ है। और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आइसलैंड में आने वाले भूकंप का कारण क्या है। या फिर एक जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है वो है रेक जेम्स पेनिनसुला के बारे में। यानी कि ये जो आपका रेक जेम्स पेनिनसुला है, इसकी जो मैप में लोकेशन है, इसको आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आइसलैंड के इस हिस्से में ये रेक जेम्स पेनिनसुला है। इसको आप गूगल मैप्स के माध्यम से और अच्छे से देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। तो ये आपका जो अटलांटिक ओशियन है वहां पर स्थित एक द्वीप है आइसलैंड। और आइसलैंड में ये एक पेनिनसुला है, रेक जेम्स पेनिनसुला। यहाँ पर घटना क्या हुई है कि 24 फरवरी के बाद से लगभग लगभग 20,000 के आसपास भूकंप यहाँ पर आ चुके हैं। यानी बहुत ज्यादा भूकंप यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सीस्मिक एक्टिविटीज देखी जा रही है, यानी कि जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे भूकंप वगैरह आ रहे हैं, इसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। यानी कि जो ज्वालामुखी है, यहाँ इनका भी उद्गार होने की संभावना है। तो एक तो आप इसकी मैप में लोकेशन याद रखिए।
और अगली स्लाइड में हम लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि ये जो आपका आइसलैंड है, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो इतनी ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया था कि जो एक मध्य अटलांटिक कटक या मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज है, वहां पर क्या है कि लगातार सी फ्लोर में स्प्रेडिंग हो रही है, यानी कि जो समुद्र का नितल है, जो सागर का तल है, वो लगातार दो हिस्सों में फैलता जा रहा है। और जो आपका ये आइसलैंड का रेगजेंस पेनिनसुला है, ये बेसिकली आता है नदर्न पार्ट में, जो आपकी रिज है इसके नदर्न पार्ट में, यानी कि जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसके उत्तरी हिस्से में ये रेगजेंस पेनिनसुला स्थित है। तो जाहिर सी बात है, जब रिज में फैलाव होगा, जब रिज में प्रसरण होगा, तो इसका प्रभाव जो रेगजेंस पेनिनसुला है वहां पर भी जाएगा। तो इसकी वजह से जो आपका आइसलैंड है, बेसिकली ये दो भागों में टूट रहा है, या आप कह लीजिए इसमें प्रसार हो रहा है। एक तरफ देखिए जो रिज है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एक तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है, और दूसरी तरफ जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये अमेरिकन प्लेट है। तो अमेरिकन प्लेट एक दिशा में जा रही है, यूरेशियन प्लेट दूसरी दिशा में जा रही है, और बीच में फंस गया है आपका आइसलैंड रिज के ऊपर। तो इसी वजह से जो रिज सॉरी जो आपका आइसलैंड है, इसमें भी लगातार प्रसार हो रहा है, ये दो हिस्सों में टूट रहा है। और जाहिर सी बात है, जहां पर इस तरह का प्रसार होगा, वहां पर आपको अर्थक्वेक भी दिखाई देंगे और ज्वालामुखी भी दिखाई देंगे। तो यही कारण है जिसकी वजह से आपको आइसलैंड में ज्वालामुखी और अर्थक्वेक दिखाई देते रहते हैं। देखिए, अक्सर स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो बुक में कहीं पे भी नहीं दिए हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके करंट अफेयर से होते हैं, इसीलिए जो आपकी ट्रेडिशनल बुक्स हैं वहां पे आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। जैसे कि एक घटना है लैश चैम्प्स। तो ये लैश चैम्प्स की घटना क्या है कि जो पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल है, ध्यान दीजिएगा मैं मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल पोल की नहीं। तो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल है, इसमें कुछ परिवर्तन आए थे, ये रिवर्स हो गया था एक्चुअली। 1000 साल तक ये रिवर्स डायरेक्शन में बना रहा, यानी कि जो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल की नॉर्मल डायरेक्शन है, उससे ये रिवर्स हो गया, नॉर्थ साउथ में चला गया, और जो साउथ है वो नॉर्थ में चला गया। इस घटना को कहते हैं लैश चैम्प्स। और ये देखिए, जो लैश चैम्प्स की घटना है आपसे पूछी जा सकती है। तो अब इसके बारे में कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लगभग 42,000 साल पहले जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, वो टेम्परेरी रूप से रिवर्स हो गया था। देखिए, टेम्परेरी बताया गया है, यानी कुछ समय के लिए जो है रिवर्स हुआ, उसके बाद फिर से अपनी डायरेक्शन में आ गया। तो इसको हम लोग लैशचैम्प्स कहते हैं। और ये जो लैशचैम्प्स की घटना है, ये 1000 साल तक ऐसे ही बनी रही, यानी कि ये जो पोल में रिवर्सल हुआ था, मैग्नेटिक पोल में जो रिवर्सल हुआ था, ये घटना 1000 साल तक ऐसे ही बनी रही। उसके बाद जो पोल्स हैं वो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आ गए। अब देखिए, इसको लेकर के अभी प्रमाण कुछ ढूंढे गए हैं। जैसे कि जो आपके कौरी ट्रीज हैं, ये जो कौरी ट्रीज हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड के ये जो कौरी ट्रीज हैं, ये उस समय जीवित थे जिस समय ये लैश चैम्प्स की घटना हुई थी। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हम लोग जानते हैं, जो कार्बन डेटिंग की प्रणाली है जिसको कार्बन 14 भी कहते हैं, इसके माध्यम से पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जो भी फॉसिल्स हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह के फॉसिल्स हैं कौरी ट्रीज। ये जो कौरी ट्रीज हैं इनका संबंध है न्यूजीलैंड से, और ये उस समय जीवित थे, उस समय के ट्रीज हैं जिस समय ये घटना हुई थी। तो जब इन ट्रीज का कार्बन 14 की जो पद्धति है उसके आधार पर अध्ययन किया गया, तो ये पता चला कि जो पोल रिवर्सल है ये वास्तविकता में हुआ था। और जब पोल रिवर्सल हुआ था, यानी कि ये जो मैग्नेटिक पोल है जब इनकी डायरेक्शन बदल गई थी, या जब पूरी तरह से रिवर्स ही हो गए थे, उल्टे हो गए थे, तो ऐसे में क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि जो हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कमी आ गई, कमजोर पड़ गया। हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ गया। तो इसका परिणाम हुआ कि जो पृथ्वी है, वो जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इसके सीधे प्रभाव में आ गई। और जो अल्ट्रावायलेट ये रेडिएशन है, इसने पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचाया। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ जो पृथ्वी के ऊपर स्पेसीज थी, कुछ जो नियंडरथल वगैरह है, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ा था। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मैग्नेटिक पोल का रिवर्स है, क्या ये दोबारा हो सकता है। तो देखिए, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, ये रैंडम होता है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी तक ये नहीं पता है कि ये किस वजह से हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी की, वो 9% वीक हुई है पिछले 170 सालों में। तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से रिवर्सल, उसमें फिर से मैग्नेटिक पोल्स में रिवर्सल हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कब होगा, किस तरह से होगा, इस चीज की अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।
तो फ्रेंड्स, ये अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक्स हो गए जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इन टॉपिक्स की जो पीडीएफ है वो आपको जो वेबसाइट है वहां पर जो हमारा करंट अफेयर का कोर्स है अवेलेबल रहेगी। वेबसाइट को कैसे ज्वाइन करना है मैंने एक वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है यहाँ पर भी वीडियोस को देख सकते हैं।